नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। मेरे पीछे आपको ये तस्वीर दिख रही होगी। इस तस्वीर में केएल राहुल नीचे की तरफ बैठे हुए हैं और सामने की तरफ देख रहे हैं। आखिर इस तस्वीर का क्या मतलब है? दरअसल आपने पूरा मैच भी देखा होगा, आपको याद भी होगा कि ये तस्वीर किस समय का है। लेकिन इस तस्वीर का मतलब क्या है, मायने क्या है, आखिर इस बैठने के बाद केएल राहुल इशारों इशारों में क्या कहना चाह रहे थे, वो हम आपको बताएंगे। वो आपको बताएंगे कि इस तस्वीर के जरिए वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे। दरअसल हुआ ये कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो कल मुकाबला हो रहा था, उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया, जिसके बाद से भारत के गेंदबाजों ने जो कहर बरपाया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने घुटने टेक दिए। ऑस्ट्रेलिया 200 रनों के अंदर यानी कि 199 रन पे ऑल आउट हो गई। ऑल आउट होने के बाद भारतीय टीम जब बैटिंग करने के लिए आई, उस दौरान भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने जो कहर बरपाया, यानी कि शुरू के जो 3 ओवर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने जो डाला कि भारतीय पारी लड़खड़ाने लगी। भारतीय पारी को ऐसा लगा कि शायद यहां से फिर भारत उस मिडिल ऑर्डर के साथ जो उसका हमेशा से चैलेंज रहा है, उसको फिर से भुनाने में कामयाब नहीं हो पाएगा और भारत ये मैच हार भी सकता है। क्योंकि आपको पता ही है कि शुरू में जब लगातार बैक टू बैक आपको झटके लगने शुरू हो जाएंगे विकेटों के, तो बड़ा मुश्किल हो पाता है उससे बाहर निकलना। लेकिन भारतीय बैट्समैन ने जो परिचय दिया संयम का, वो आज पूरा भारत उसका गुणगान कर रहा है। वर्ल्ड कप का मैच था, बड़ा मैच था। अगर वो आप मैच हार जाते तो शायद शुरू से ही आपके लिए एक आपके दिमाग में यह सवाल बार बार कौंधता और फिर आगे के जितने भी मैच है उसको भुना करके खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। हमने पिछले कई मैचों में इस तरह का देखा भी है। लेकिन हम इस तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं। भारत के 3 विकेट रोहित शर्मा, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जिस तरीके से आउट हुए, उसके बाद भारत 200 रनों का जो रन था वो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा पहाड़ है, उसको भी चेस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन केएल राहुल और विराट कोहली ने जिस तरीके से परिचय दिया विकेट के बीच में, उसके बाद धीरे धीरे ये 200 रन थोड़ा आसान लगने लगा। लेकिन उसके बाद से विराट कोहली का जिस तरीके से कैच हवा में उछला और उसके बाद विकेट कीपर और स्टार्क ने दोनों लोग जब दौड़ना शुरू किया और वो कैच स्टार्क के हाथों से लग के सीने से टकरा के जब नीचे की तरफ गिरा, उस समय जब कैच उठा था पूरा स्टेडियम सन्न रह गया था। क्योंकि सबको इस बात का पता था कि कैच यानी कि मैच, अगर ये कैच पकड़ लेते ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी तो यहां से भारत का मैच निकल चुका था। क्योंकि उसके पीछे भी एक वजह है। वजह क्यों है? क्योंकि दुनिया का महान बल्लेबाज सचिन के बाद अगर किसी की तुलना की जाती है तो वो विराट कोहली है। और ऐसा बल्लेबाज जिसका कैच ऐसे समय में हवा में उछल जाए, तो फिर आप सोच सकते हैं कि पूरे भारत के लिए किस तरीके की एक खबर होगी। लेकिन हुआ नहीं, कैच छूटा। उसके बाद भारत ने रेंगते हुए, कह सकते हैं आप, धीरे 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 सिंगल, डबल, बीच बीच में बाउंड्रीज लगा के 200 रन के करीब पहुंचना शुरू किया। 200 रनों के जब भारत करीब पहुंचा, उस वक्त केएल राहुल, जिसकी तस्वीर मैं आपको पीछे दिखा रहा हूं, इस तस्वीर में एक सवाल था। वो सवाल यह था कि क्या केएल राहुल 100 रन बना पाएंगे। हुआ ऐसा कि केएल राहुल 91 रन पर खेल रहे थे। भारत को उस वक्त 5 रनों की दरकार थी जीत के लिए। लेकिन उस समय केएल राहुल के दिमाग में जो चल रहा था वो ये चल रहा था कि अगर मैं 5 रन को, क्योंकि एक बैट्समैन भी कैलकुलेट करता है ना कि अगर 9 रन मुझे बनाने हैं, 5 रन अगर देश के लिए चाहिए, तो मैं कैसे इस तरीके से इसको खेलूं कि मेरा भी काम हो जाए और देश का भी हो जाए। क्योंकि 91 रन किसी खिलाड़ी के लिए अपने आप में मायने रखता है कि वो अपना 100 रन पूरा कर सके। लेकिन वो हो नहीं सका। हुआ दरअसल ये कि केएल राहुल बाउंड्रीज, यानी केएल राहुल का जो कैलकुलेशन था वो ये था कि पहले वो एक चौका मारेंगे, उसके बाद 1 रन बचेगा तो फिर वो छक्का लगा करके भारत को जीत दिलाएंगे। उससे उनका भी काम हो जाएगा। उनको 9 रनों की जरूरत थी, उसके बदले में 10 रन बना लेंगे, उनका भी शतक हो जाएगा और भारतीय मैच जीत जाएगा। लेकिन हुआ नहीं। उस गेंद को जिस तरीके से वो खेलना चाह रहे थे, बल्ले से गेंद की संपर्क बहुत जबरदस्त हुआ और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई 6 रनों के लिए। जिसके बाद केएल राहुल इस तरीके से बैठे हुए नजर आए। केएल राहुल ये सोच रहे थे, पहले तो खुद स्तब्ध हो गए थे कि क्या मैं शतक बना लिया या भारत जीत गया। फिर अचानक उठे और उठने के बाद उन्होंने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, आप कह सकते हैं कि एक तरीके से उनके अंदर उस बात का दुख भी था कि उनका शतक पूरा नहीं हुआ। उठे और सभी खिलाड़ियों से हाथ मिलाना शुरू किए। यह तस्वीर उस वक्त की है
जब केएल राहुल जिस तरीके से देख रहे हैं आपको लग रहा होगा कि हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि अपना शतक नहीं बना पाए हैं। लेकिन केएल राहुल कुछ क्षण के लिए थे, उसके बाद केएल राहुल उठे, खिलाड़ियों से मिले और उन्होंने बाकायदा बोला भी कि मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं 100 रन अपना बना लूं, देश को भी जीत दिला दूं। और उसी दौरान उन्होंने कहा, अपने जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में यही सवाल था कि मैं पहले एक चौका मारूंगा, फिर एक छक्का मारूंगा, मेरा भी काम हो जाएगा, देश का भी काम होगा। लेकिन हुआ नहीं ऐसा। अगर आप मैच देखते हैं, क्रिकेट से आपको भी लगाव है, अगर आप क्रिकेट का जो मैच देखते हैं जिस समय खिलाड़ी के बीच में आपसी बातें होती हैं, खिलाड़ी ग्राउंड पर क्या कुछ होता है, अगर उस तरीके के आप सारे अपडेट्स जानना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? वो ये करना पड़ेगा कि आपको हमारे स्पोर्ट्स वीके को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन का बटन दबाना पड़ेगा, और उसके बाद से जो भी नोटिफिकेशन हमारा होगा वो आप तक पहले पहुंचेगा। और हम आपको ऐसी सारी तस्वीरें के जरिए बताएंगे और दिखाएंगे भी कि आखिर उस ग्राउंड में, उस मैदान में खेल के अलावा खिलाड़ियों के बीच में क्या कुछ होता है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्पोर्ट्स वीके। नमस्कार।